दिल से इस्तकबाल है। वेलकम जीशान। मेरे यार लौट चलते हैं एकता ट्रॉफी की रजनी क्रिकेट की अद्भुत दुनिया में। मेरे साथ जुड़ चुके हैं कंप्यूटर कमेंटेटर शुभात धुमाल। पांचवा मुकाबला शुरू होने जा रहा है। टॉस को जीता है इस वक्त एससीसी पड़गा ने और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। जयदुर्गा स्पोर्ट अतकोली को बल्लेबाजी की दावत दी है। एकता ट्रॉफी का पहला दिन बहुत बिजी। इसके बाद हम सिटी फॉर्मेट में कदम रखेंगे जहां पर पहला मुकाबला दोनों टीमों को तैयार रहना है। मिड इनिंग में अल्ताफ बाली फेम टीम जो कि फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर भी है, सरपंच है खोनी खाड़ीपार ग्राम पंचायत के, उनकी टीम पॉइनियर दो दो हाथ लेंगी अमीदुज्जमा फेम टीम माहिरा से। दोनों कैप्टन को रेडी रहना है। पहले 20 मिनट में आपको 4 ओवर करना है। गेंदबाजी की शुरुआत, पहली गेंद खींच के मारा है, पुल आउट पावरफुल है, 6 रन। आणि अतिशय विरुद्ध अतिशय फटका आपण पाहतोय फलंदाज भावेशच्या बॅट मधून। भावेश पाठवले आणि चेंडूला सीमारेषे बाहेर पाठवले। स्विंग एंड मिस, करारा जवाब, तीखा जवाब। भावेश पाठोले के साथ राकेश हड़ड है। ये शक्कर की गोली है लेकिन फील्डर पहुंच पाए। कमाल का कैच, क्या कैच पकड़ा है वहां पर। जयेश वाड़के ने इस कैच को अंजाम दिया है। वन ऑफ द बेस्ट कैच ऑफ टुडे, कॅच ऑफ द मॅच आपण पाहतोय आणि सध्या कॅच ऑफ द डे देखील नाईट देखील म्हणू शकतोय। अगदी सूर मारून त्यांनी हा झेल पकडलेला आहे। स्वतः पडला मात्र चेंडूला खाली पडू दिलं नाही। अफलातून झेल आणि इथे मात्र पहिला फलंदाज भावेश पाठवले याला अखेर तंबूच्या आसऱ्याला पाठवले। क्या कमाल की गेंद थी। बलून डिलीवरी थी आतिश नोने की। नोने ने फील्डर से कहा कि नो नहीं चलेगा। बढ़िया कैच। पहला झटका लगता हुआ अतकोली को। स्कोर है 6 रन 1 विकेट। नए बैटर 1 डाउन पोजीशन पे तेजस राउत आए। आतिश नोने, राउत को थोड़ी सी लेग स्टंप के बाहर वाइट। 1 रन और स्कोर में आता हुआ। स्कोर रिव्यू वाइट के लिए नहीं है, सिर्फ बीमर के लिए है। सिर्फ अंपायर को ये परमिशन है कि उनके मन में अगर कोई शंका होंगी तो वो पूछ सकते हैं। एकता ट्रॉफी, एकता में सभी की सफलता। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एकता ट्रॉफी में हमारे तमाम स्पॉन्सर का विशेष आभार। डे एंड नाइट की सूरत में 10वें साल में एकता ट्रॉफी को आप देख रहे हैं। इस मरतबा इम्प्रोवाइज तरीके से खेलने की कोशिश, ऊपर खड़ी रह गई गेंद। बढ़िया रनिंग कैच, एक और विकेट। आणखीन एक फलंदाज इथे बाद होऊन फॅलमध्ये परतताना आपण पाहतोय। यानंतरच्या दोन्ही BC4 फॉर्मॅटमधील संघांनी या तयारीत राहायचं आहे, कारण यानंतर आपण BC4 सिटी फॉर्मॅटकडे वळणार आहोत। पॉइनियर के कैप्टन और माहिरा स्पोर्ट्स के कैप्टन, आप दोनों को तैयार रहना है अगले टॉस के लिए। कितने ओवर का रहेगा मैच? ऑन हॅट्रिक आपण पाहतोय अतिश वाईट चेंडूमध्ये टाकला गेला होता, म्हणजे हॅट्रिक नसणार आहे। अतिश नोने गोलंदाजी ट्रॅकवर। देखना है कि ओवर हैट्रिक करते हैं या नहीं। फील्ड की जमावट, एक शॉर्ट थर्मन, एक शॉर्ट फाइन, एक स्क्वाड, एक वाइडिश मिड ऑन। फिर फ्लाइट दिया था लेकिन फिर दिशा में भटके वाइट। एक गेंद तेज करते हैं, दूसरी गेंद धीमी करते हैं। पीटीसी में भी गेंदबाजी का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा लग रहा है। आतिश नोने
सामना करेंगे बल्लेबाज गणेश पाठौले। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा है गेंद को, गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर में जा रही है। बढ़िया फील्डिंग, 2 रन नहीं पूरे कर पाए, सुस्ती बड़ी रनिंग, और मेरे ख्याल से गोल्डन डक पे आउट हुए राकेश हरट। राकेश हरट गोल्डन डक पे आउट। तिसरा फलंदाज इथे बाद होतोय, धावची रूपाने आपण बघतोय. सुरुवात चांगली झाली होती खरं तर षटकराने, मात्र त्यानंतर थोडीशी वातात पाहायला मिळते फलंदाजी करणाऱ्या जयदुर्गा अतकुले या संघाची. सीसी के कैप्टन कोई भी गेंदबाज अगर हैट्रिक लेता है तो आज के हमारे मेहमान एजाज पठान की तरफ से 1000 रुपये का इनाम आप लगाइए. 1000 नहीं, 10,000 लाख रुपए लगाइए. अगर आपके खिलाड़ी ने जीता तो ठीक, वरना वो कमेटी के पास जमा हो जाएंगे. इस तरह से कमेटी को भी कॉपरेट हो जाएगा. इनाम तो इनाम आएंगे और नाम तो नाम आएगा. टू बी ऑनेस्ट, ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये 100% सही है. खेल की शुरुआत आतिश नोने, सामना करेंगे इस मर्तबा एज एंड गॉन. व्हाट अ बॉल, क्या गेंद थी. पहला ओवर शुभा धुमाल काफी घटनापूर्ण. इसके बाद तैयार हो जाइए दोस्तों, भारत का मात्र एक सिटी फॉर्मेट BC4 फॉर्मेट क्रिकेट के लिए अब तक 2 कप हुए हैं. चैलेंज नंबर 1 पे चल रही है, 2 पे चल रही है तपस्या स्पोर्ट सोनाले, 3 पे इस वक्त मैगी और अन्य टीमें चल रही है. पॉइनियर बनाम मायरा स्पोर्ट एंड विक्टोरियन बनाम चॅलेंज, बॅक टू बॅक 6 ओव्हर के मॅचेस रहेंगे. बॅक टू बॅक 2 BC4 फॉर्मॅटमधले सामने देखील आपल्याला पाहायला मिळते. इथे मात्र आपण पाहतोय अगदी घसरगुंडी उडालेले आहे या षटकामध्ये. नाट्यमय षटक, अगदी घटनाक्रम पूर्ण षटक पाहायला मिळतोय आतिश नोने याचं. कारण या षटकामध्ये 4 विकेट, एक सांघिक यश आणि 3 विकेट आतिशच्या खात्यामध्ये. खेल की शुरुआत होती हुई सामने की ओर से जो कुरुंद एंड है वहां से गेंदबाजी की कमान परलेश मोरांजन, ये कमाल के खिलाड़ी हैं परलेश मोरांजन. BC4 सिटी क्रिकेट भी इन्होंने खेला है, बहुत बड़े ऑलराउंडर हैं पड़गा के. मोरांजन की पहली गेंद बल्लेबाज मनोरंजन नहीं कर पाए, बल्ले के करीब से गेंद विकेट कीपर के पास. क्या बात है, पहिला चेंडू निधाव चेंडू पाहायला मिळतोय. परलेश मोरांजन लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, 5-2-3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर हैं. परलेश मोरांजन सामने की ओर से आते हुए इस मर्तबा इम्प्रोवाइज तरीके से हुक कर दिया गेंद को, बैकवर्ड स्क्वायर एक बाउंड्री के बाहर, 6 रन. सुरेख फटका आपण पाहतोय या फलंदाजी बॅट मधून हुकचा. अब की बार गेंद पर मोरांजन के 6 रन आते हुए स्कोर उछलता हुआ पहुंचा इस वक्त GD स्पोर्ट अतकोली का. कुल मिलाकर 15 रन, लेकिन विकेटों को हम देखें तो काफ़ी विकेटें गंवाई हैं. 4 विकेटें गंवाई है. ऑफिशियल स्कोरर मैन ऑफ गोल्डन फिंगर साहिबा मोमिन. अराउंड दी लेग्स खेलने की कोशिश, वाइड. डाउन द लेग स्टंप हा चेंडू पाहायला मिळतोय. डगआउट में जो बच्चे हैं उनको हटाना है अतकोली, अथवा आपको पेनलाइज किया जाएगा. हमजा और मायरा खान डगआउट.
परलेश मोरांजन। इस मरतबा क्रीज में पीछे जाके पुल करना चाहते थे, अधिक छोटी गेंद नहीं थी, यही कारण था कि शॉट में नहीं था दम, रन मिलेंगे कम। एक रन और आता हुआ जेडी स्पोर्ट अतकोली के खाते में। 17 रन 4 विकेटों के नुकसान पे धीरे धीरे पैक क्राउड होता हुआ, क्योंकि पड़गा और उसका जो परिसर है सुभाष धुमाल, ये क्रिकेट के जानकारों का इलाका है। नक्कीच, आणि या प्रेक्षक आपल्याला आता मोठ्या संख्येने पाहायला मिळतात. यहाँ पे हर चीज स्टैंडर्ड रहती है, चाहे कमेंटेटर हो, कुछ भी कह के आप जा नहीं सकते। लेग ब्रेक, कमाल की गेंद, ये उंगलियां फेरी थी हाथों के पीछे से, कमाल की लेग ब्रेक। सुरेख चेंडू अगदी फिंगर रोल केले होते. सिर्फ ये है कि सामने से जा रहे हैं वहां पर। इसके बाद सिटी क्रिकेट के बैक टू बैक 2 मुकाबले, पायनियर के कैप्टन और माहिरा स्पोर्ट्स के कैप्टन टॉस के लिए चले आए। फील्ड एक ब्रेक फुल पे लिया, ड्राइव किया गेंद को डीप मिड विकेट पे, 1 रन। स्कोर आगे सरकता हुआ 15 पे पहुंचा है, 4 विकेटों के नुकसान पे। 18 रन 4 विकेटों के नुकसान पे, 18 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। स्टिल रन्स गेटिंग वेरी डिफिकल्ट। उछाला है, हेलीकॉप्टर है, मिनी फील्डर है एक्स्ट्रा कवर में, एक और विकेट, 5वां विकेट गिरता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 18, विकेट गिरी है 5। सुभाष, आपको लगता नहीं कि थोड़ा फ्लॉप शो चल रहा है बल्लेबाजी का? अगदी बरोबर आहे, योग्य तो उल्लेख केला. आपण पाहतोय या फलंदाजीने अक्षरशः हाराकिरी पत्करलेली आहे, आपण पाहतोय. लेकिन सुभाष धुमाल, किताबों पे अगर धूल जम भी गई तो अंदर की कहानियां नहीं बदलती है। क्रिकेट का जो चार्म है, क्रिकेट की जो खूबसूरती है, वो कभी भी नहीं बदलेंगी, चाहे टीमें परफॉर्मेंस अच्छा करे या ख़राब। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहूँगा कि शायर लुधियानवी की शायरी को आप सुनहरे वर्क की जगह अगर पथरीली ज़मीन पे भी लिख देंगे तो उसके मानी नहीं बदलते। इथे मात्र आपण पाहतोय 2 षटकामध्ये पिछाटीवर सध्या फलंदाजी करणारा संघ, कारण निम्मा संघ गाळा झालेला आहे, अर्धा संघ तंबूच्या आश्रयाला. 5 फलंदाज बाद झालेले आहेत. एक्सलेंट बॉलिंग फ्रॉम SCC पड़गा। देखिए, पड़गा के पास कुछ बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, ऐसे में हम राकेश को भूल नहीं सकते, भले से उन्होंने रिटायरमेंट लिया है। वन ऑफ द ग्रेट ऑलराउंडर इन पड़गा, प्लेड फॉर BC4 फॉर्मॅट अँड ग्रामीण क्रिकेट। तर वेळी संदर्भात सहकार्य करायचं आहे, कारण 2 षटकांसाठी आपण 10 मिनिटं खर्च केलेत. गेंदबाजी में प्रतीक जादवाएं, लंबी जुल्फे पीछे उनकी लटकी हुई। आजकल स्टाइल में बहुत कुछ रखा है, हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, उसकी जुल्फों के सब असीर हुए, ये अलग जुल्फों की बात है। खेल की शुरुआत होती भी गेंदबाजी के लिए प्रतीक जादव। लंबा कद है, लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स, कट करने की कोशिश, बीट करती हुई गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास। पायनियर के कैप्टन और माहिरा के कैप्टन टॉस बॉक्स में आके बैठना है। वेलकम आशिर अंसारी। हैप्पी शॉप, देखिए हैप्पी शॉप वो नाम है जहां आप आपकी फैमिली के साथ ऑटोफ्लेट पेट्रोल पंप पे जाइए और खुशियां मनाइए। गारंटी मैं देता हूं, मेरे काबिल दोस्त वहां जब से जॉब कर रहे हैं काफ़ी खुश हैं। इस मरतबा क्रीज में पीछे जाके ऑन साइड पे मोड़ा है, वाइडिश लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी, 1 रन। हमारे बीच हमारे सिटी क्रिकेट BC4 फॉर्मेट के ट्रॉफी स्पॉन्सर मोहतरम अजहर पटेल साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। जैद पटेल, मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और आपसे इल्तिमास है कि आपकी जगह हमारे दिल और VIP डाइस पे। इस मरतबा अंदर आती हुई गेंद, दोनों कैप्टन आ चुके हैं, टीम के ओनर भी हैं और कैप्टन भी है हमीदुज्जमा अंसारी और बूम बूम अशीर अंसारी। रन बनाना कठिन हो रहा है। वाइड एज द बॉलिंग हैज़ बीन टाइडी एंड फील्डिंग हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग।
ऑफिस स्टंप से बहुत बार बैठ भी गई थी गेंद, रन पूरे होते हुए वाइट के रूप में 2। देखिए यहाँ पर जेडी स्पोर्ट अतकोली को रन आना चाहिए। रन किस तरह आ रहे हैं सुभाष, ये ज़रूरी नहीं, पेमेंट पूरा मिलना चाहिए, चाहे वो फ़ोन पे से मिले, चाहे कैश से मिले, चाहे गूगल पे से। फ्लाइट किया था इस मरतबा, बढ़िया गेंद, और यहाँ पे बल्ले को छुआ था गेंद ने। देखिए लेफ्ट आर्म अगर बॉलर रहता है और चेंज ऑफ पेस में फ्लाइट करता है तो गेंद टर्न और बाउंस होती है। इस मरतबा हल्के हाथों से केवल टैप कर दिया, बैकआउट ऑफ द पॉइंट, 1 रन। 1 रन से जेडी स्पोर्ट अतकोली का स्कोर 22 रन। संघर्ष करावा लागतो इथे धावांसाठी आपण पाहतोय। अगला टॉस करेंगे कमेंटेटर सदाबहार अजय गरत। खींच के मारने की कोशिश, अच्छी लंबाई की गेंद, गुड लेन पे पड़ने के बाद शरीर से टकराई, कोई रन नहीं। 3 ओवर की समाप्ति। जल्दी जल्दी एसएससीसी अपना ओवर कर रही है। कुल मिलाकर ओवर रेट भी अच्छा उनका, रन बने 22। बचे हुए 2 ओवर में क्या होता है ये आइए सुनते हैं। कंप्यूटर कमेंटेटर, वो कमेंटेटर जिसने अभी तक 2015 से आखिर में मैच चाहे 6 बजे खत्म हो, 7 बजे, 5 बजे, 4 बजे, एक ही साथी सुभाष धुमाल। खूप खूप धन्यवाद सिद्दीक बाबे सर। 3 षटकांची समाप्ती झालेली आहे आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 22 धावा आपल्याकडे झळकले गेले आहेत। मात्र तब्बल 5 फलंदाजी बाद झालेले आहेत। हमारे बीच आज जो मुख्य अतिथि हैं, हमारे खुसूसी मेहमान हैं एजाज पठान, जो गोधरा गुजरात से हमारे बीच है। शाहिद खान के बहुत ही करीबी दोस्त हैं और उन्हीं के दस्ते मुबारक से अगला टॉस होगा पॉइनियर बनाम माहिरा स्पोर्ट। टॉस को अंजाम देंगे एवरग्रीन कमेंटेटर अजय गरत। फर्लेस कंटिन्यू आपल्याला पाहायला मिळतोय। 3 षटकांसाठी आपण 15 मिनिटं खर्च केलेले आहेत। वेळेचं भान देखील ठेवायचं आहे। फर्लेसला कंटिन्यू ठेवलं आपण पाहतोय। या अगोदर षटक देखील त्यांनी एक हाताळलं होतं। इथे समोर केलेल्या चेंडूला अगदी 20 मध्ये लॉंग ऑफ फ्रीजरमध्ये प्रोटेक्शन आहे। थोडंसं फंबलिंग पाहायला मिळतं आणि परिणाम सर्व आपण पाहतोय। या चेंडू निघून जातोय सीमा पार, 1 टू का 4 हा चौकार, स्लॉफी वर्क। अगदी सुमार दर्जाचं क्षेत्ररक्षण लॉंग ऑफ फ्रीजरमध्ये पाहायला मिळालेलं आहे आणि त्याचा फायदा मिळतोय फलंदाजी करणाऱ्या संघाला। लंबा कद है बल्लेबाज का और लॉन्ग हैंडल का अच्छा यूज करते हैं। 26 धावा। इथे मात्र इनफिल्डच्या वरून खेळण्याचा प्रयत्न, पॉइंट रिझनमध्ये झेल आणि इथे मात्र समाप्त होतोय या फलंदाजाचा खेळ। देखिए परलेश मोरांजन की एक बात है, उनकी जो लेग ब्रेक गेंदे हैं वो काफ़ी टर्न और बाउंस हो रही है। ज़्यादा टर्न हो रही थी, दूर से खेला, सीधा बैकवर्ड पॉइंट को। कट शॉट जब आप खेलते हैं तो आपको ताकत भी लगाना होती है। विकेट नंबर 6 गिरता हुआ। ऐसा लग रहा है कि जेडी स्पोर्ट्स के हक में एक ही बात जा रही है, वो है कि सभी बल्लेबाजों को बल्लेबाजी मिल जाएगी। तब्बल 6 फलंदाज हे पॅव्हलियनमध्ये परतले आहेत। फलंदाजीचा पूर्णपणे फ्लॉप शो सध्या पाहायला मिळतोय। 2 षटकार आणि 1 चौकारचा अपवाद वगळला तर या इनिंगमध्ये मोठे फटकांपासून फलंदाजांना वंचित ठेवलेलं आहे एससीसी पडघा संघाच्या गोलंदाजाने। नए बैटर इस वक्त मैदान में आते हुए विकी। पीटीसी के बहुत से मैचेस अजय गरत अच्छे खासे टूर्नामेंट सीजन भर में करते रहते हैं। न्यू बॅटर विकी आपण पाहतोय 8व्या क्रमांक खेळण्यासाठी आलेले। 6 फलंदाज तंबूच्या आश्रयाला परतलेले आहेत। नाजूक स्थिती सध्या आपण पाहतोय फलंदाजी करणाऱ्या जयदुर्गा अतकुले या संघाची। जास्त वेळ खर्च केला जात आहे, वेळेचं भान देखील असू द्या। स्विंग एंड मिस, पुन्हा एकदा अतिशय सुरेख चेंडू, फिर तेज लेग ब्रेक। अगले मैचेस सिटी के 6-6 ओवर के रहेंगे।
पुढेच मुरांजन या षटकामध्ये देखील कमालीची गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय. या अगोदर षटकामध्ये देखील त्यांनी फक्त 9 धावा खर्च केले होते आणि एक सफलता देखील मिळवली होती आणि या षटकाची सुरुवात देखील त्यांनी चांगल्या प्रकारे केलेली आहे. इथे मात्र फाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता. अगदी एस्टेनच्या वरून चेंडू निघून येतोय या एस्टरक्षक हातामध्ये. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू. धावसंख्या स्थिर आहे धावपलकावर 26 धावा. धावसंख्या थांबलेली आहे, थंडावलेली आहे, मंदावलेली आहे. आपण पाहतोय फोर्स केलेल्या चेंडूला फोर्सिंग स्ट्रोक मात्र मिस टायमिंग आहे. चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली आणि 7वा फलंदाज बाद होतोय इथे मात्र जयदुर्ग अतकोले या संघाचा. देखिए गेंद बिल्कुल गुड लेन पे पड़ी थी, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल था, बैकफुट पे चले गए थे, पुल ज़रूर किया था लेकिन गेंद ऊंची ज़्यादा गई. उसका कारण था कि पूरी तरह अपने आप का जो वज़न था वो बैकफुट पे ट्रांसफ़र नहीं कर पाए. एक और विकेट गिरता हुआ. मापोलीतून अजम पटेल देखील ही स्पर्धा एन्जॉय करत आहेत आणि त्यांच्याकडून देखील एकता ट्रॉफीला हार्दिक शुभेच्छा दिल्या आहेत. त्यांचा देखील एक इव्हेंट आपल्याला पाहायला मिळेल. मतीन स्पोर्ट्स ट्रॉफी 2025 27 ते 31 जानेवारी 2025 पाहायला विसरू नका. फुलटा चेंडू इथे मात्र स्क्वेअर ऑफ द विकेट. चेंडू निघून जाईल सीमा पार. 4 धावांसाठी चौकार. फुलटा चेंडूचा खरपूस समाचार पाहायला मिळतोय हा चौकार. आणि या चौकाराने संघाची धावसंख्या 30 वर पोहोचते. चार षटकांची समाप्ती झाली आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर जयदुर्ग अतकोली संघाची धावसंख्या 7 बाद 30 धावा. आणि 4 षटकांसाठी आपण पाहतोय बरोबर वेल देखील खर्च केलेला आहे. 7 बाद 30 अशी स्थिती आपण पाहतोय. लेकिन 5वां ओवर आपको 4 मिनट में करना होगा. इट्स ओके. अंपायर ऑन फील्ड समय के मामले में सही समय लिया गया वहाँ पर. आप देख रहे हैं दोस्तों, एकता ट्रॉफी ग्रामीण और सिटी क्रिकेट का महासंग्राम शाहिद खान, वसीम शेख, साजिद शेख, अफसर रईस, कैफ रईस, समीर शेख, फरहान बावले, शोराब बर्डी, वाजिद शेख, जावेद शेख, साइम बोगा खोत, तौसीफ शेख, मोसिम शेख, सुफियान पावले, माज शेख, साथ ही साथ मुबीन शेख, ताबिश पटेल और राहिल शेख, बाबू नाचन और मौजम पटेल. सात फलंदाज बाद 30 धावा 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर. आणि आता मात्र गोलंदाजी मार्कवर शेवटचं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज साई पवार सज्ज होतोय. बिल्कुल. बॉन्ड गॉड फॉर्म में ज़रूर जाइए. कोई भी वेकेशन हो आपको वहाँ पे ताज़े बकरे मिलेंगे. शाहजेब दिवकर और समीर दुलदुले इस मरतबा ड्राइव किया गेंद को. गॅप में 1 रन. कव्हर रिझनमध्ये चेंडू जातोय. 1 धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. शेवटचं षटक घेऊन आलेले आहे गोलंदाज साई पवार. संघाची धावसंख्या 31-31 आणि तब्बल 7 फलंदाज हे तंबूच्या आसऱ्याला परतले ते आपण पाहतोय. या इनिंगमधील केवळ इथून 5 चेंडूचा खेळ शिल्लक असणार आहे. इथे मात्र सुरेख चेंडू. अगदी बुंद्यात चेंडू हाताळला होता साई पवार. पवारचा पॉवरफुल चेंडू पाहायला मिळतोय. अगदी वेस्ट इंडिजचे फ्रँकलिन रोज या गोलंदाजाची आठवण ताजी करून देताना साई पवार सध्या आपल्याला पाहायला मिळतोय. शेवटचे षटक आहे. पुढील चेंडू
पुन्हा एकदा चांगला चेंडू आणि येस पंचा जबडू आकाशाकडे. 8वा फलंदाज बाद होईल अतकुले या संघाचा. Another wicket has gone now, goes down now. ऐसा लग रहा है कि जेडी स्पोर्ट अतकोली को सिर्फ एक ही प्लस पॉइंट जा रहा है कि सभी बल्लेबाजों को बल्लेबाजी मिल रही. स्वागत है आप सभी का. बहुत ही खूबसूरत समा, दूधिया रोशनी पूरे मैदान को अपनी बाहों में समेटती हुई. हल्की ठंडी हवाएं इस वक्त मैदान पे चल रही है. आइडियल क्रिकेट कंडीशन. जनवरी का महीना वो मेरी ख्वाहिश को जालिम इस तरह टाल जाता है. दिसंबर जनवरी में भला कौन नैनीताल जाता है. नैनीताल आप मत जाइए, लेकिन एकता ट्रॉफी में ज़रूर आइए. नक्कीच गोलंदाज पदार्पण करतोय. साई पवन केने भी इतने ही छोटे थे जब उन्होंने सोहेल नवाब बेग में डेब्यू किया था. साई पवार. डेड बॉल. यस. अब देखना है कि मैं अक्सर कहता हूं कि भावेश पवार जैसे टेलीकास्ट आप देख रहे हैं प्रिंस मूवीज का, विलास आर के शो, अल्ताफ बाली का ऑर्गेनाइज, भावेश पवार का खेल और प्रिंस मूवीज का टेलीकास्ट आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते. ये भी युवा गेंदबाज है और लग रहा है कि पीटीसी में आने वाले दिनों में डेब्यू में अब तक उन्होंने एक विकेट लिया है और एक ही रन दिया है. नक्कीच डेब्यूमध्ये विकेट घेण्याचा कारनामा त्याने केलेला आहे. आणि जर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा विचार केला तर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भारताचे भुवनेश्वर कुमार, अजित आगरकर या गोलंदाजाने वनडेमध्ये आणि निलेश कुलकर्णी या गोलंदाजाने कसोटीमध्ये आपला डेब्यू करताना विकेट घेण्याचा कारनामा केला होता. भुवनेश्वर कुमारने मोहम्मद हाफिजला बाद केलं होतं. अजित आगरकरने हर्षल गिब्सला बाद केलं होतं आणि निलेश कुलकर्णीने मरून अट्टापटूला बाद केलं होतं. इथे मात्र दिशेमध्ये भरकटतोय. पंचांचा इशारा वाईटचा येतोय. अव्वांत धाव वाईटच्या रूपाने. धावसंख्या सिंगल निवडते. बुडत्याला काडीचा आधार. धावा येणं खूप महत्त्वाचं आहे. धावा कशा येत. धावसंख्या 32 धावा. साई पवारने सामन्याच्या माध्यमातून पदार्पण केलेले आहे. इथे मात्र चेंडूला फिरकून दिलेला आहे. उंचच उंच आणि लांबच लांब हा षटकार. पवार विरुद्ध पॉवरफुल स्ट्रोक आपण पाहतोय फलंदाजाच्या बॅटमधून. या फटक्याची खरं तर आवश्यकता होती आणि तो फटका षटकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. भावेश भोईरच्या बॅटमधून भोईर अखेर चेंडूला बाहेर पाठवतोय. संघाची धावसंख्या 6 ने पोहोचते ती 38 वर 38. इथे मात्र पुन्हा एकदा दिशेमध्ये भटकटतोय आणि हा चेंडू मात्र गोलंदाजाला पुन्हा एकदा टाकावा लागेल. धावसंख्या 39-39 आपण पाहतोय. युवा गोलंदाज आहे. आपला पहिला सामना खेळतोय. पदार्पण केलेलं आहे. डेब्यू मॅच त्याची आपल्याला पाहायला मिळते आणि थोडंसं दडपण नक्कीच त्याच्यावर देखील असणार आहे. एक विकेट, एक सफलता देखील त्याने अर्जित केलेली आहे. इथे समोर खेळल्या चेंडूला मिस टायमिंग, मात्र झेल होण्यासारखी संभावना नाही. नो मॅन्स लँडमध्ये चेंडू पडतोय. फलंदाज दरम्यान 2 धाव इथे पूर्ण करतात. धावसंख्या पोहोचते ते 41-41. शेवटचे षटक मार्गस्थ आहे. ग्रामीण पूलमधील सामना आपण पाहतोय आणि या सामन्यानंतर आपण बेसीपूर सिटी पूलकडे देखील वळणार आहोत. साई पवार राईट अमोर द स्टंप. इथे मग लॉफ्ट केलेल्या चेंडूला लॉफ्टेड फटका. चेंडू निघून जाईल लॉन्ग अंचवरून सीमापार षटकार. इस वक्त ग्रामीण धनवान जिनका कि आपने फ्री शो देखा था, दीना पाटिल साहब ऑनलाइन हमसे जुड़ चुके हैं. हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और कमिंग सून रहेगा उनका शो.
नमस्कार, गुड इवनिंग सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है एकता ट्रॉफी 2025 में प्रेजेंटेड बाय शाहिद खान एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय बीसीसी। आज पहला दिन पहली रात टूर्नामेंट की और अब हम यहां पर तैयार हो रहे हैं हैप्पी शॉप टॉस बॉक्स में अगले मैच के टॉस के लिए। सिटी का पहला मुकाबला इस टूर्नामेंट का जो कि खेला जाएगा पायनियर स्पोर्ट्स और मायरा स्पोर्ट्स के बीच में। दोनों कैप्टन्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं हमारे मेहमान अजीज़ मेहमान हमारे आज के एजाज पठान साहब को आवाज़ देना चाहूँगा कि वे हमसे जुड़ जाए इस खूबसूरत टॉस बॉक्स में। उनके शुभ हाथों से टॉस किया जाएगा। सीधे गुजरात से यहाँ पर पधारे हैं, गोधरा गुजरात से एजाज पठान साहब शाहिद खान के काफ़ी करीबी दोस्त है। वेलकम सर, आइए सर। 6 ओवर का मैच रहेगा। मायरा स्पोर्ट्स के कैप्टन अमितुज़्ज़मा अंसारी कॉल देंगे। हेड कहना है उनका और हेड ही आता हुआ। थैंक यू सो मच पठान साहब, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार फिर से आप मंच की शोभा को बढ़ाएं। अंडर फ्लडलाइट्स आजकल टूर्नामेंट्स रहते हैं और कई ये मानता हो कि अभी खिलाड़ी खेल के आदी हो गए हैं, लेकिन टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने का जो तरीका होता है हर एक का अलग अलग होता है। शाहिद खान का ये शो कैसा लग रहा है और टॉस जीतने के बाद क्या निर्णय? जैसे कि BC4 के टूर्नामेंट है, शाहिद खान का तो हमेशा से नाम ही रहा है कि अच्छे टूर्नामेंट होता है। पड़गा में काफ़ी अच्छा और वेल ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट हुआ है ये हमेशा से। इस बार भी इंशाल्लाह आज पहला दिन है। 3-4 दिन का टूर्नामेंट है, काफ़ी चाम होगा और भी क्राउड आएंगे और इंशाल्लाह काफ़ी क्रेज़ बढ़ेगा इससे क्रिकेट का भी। और टॉस जीत के फील्डिंग करने का फैसला है। अब आपकी टीम का जो प्रदर्शन रहा है पहले 2 टूर्नामेंट्स में, पूरी तरह से संतुष्ट है या फिर आपको लगता है कि कोई चीज़ें ऐसी है जहां पर आपकी टीम को और अच्छा करना चाहिए? जैसे कि परफॉर्मेंस हुए हैं तो उससे तो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हर एक का चाहता है कि एक विनिंग टीम बन के आए और एक फाइनल जीते। लेकिन कोशिश कर रहे हैं, प्लेयर्स अभी अच्छे है, कोशिश एफर्ट लगा रहे हैं। इंशाल्लाह आगे जीत के और उसको और इम्प्रूव करेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इस मैच के लिए। आशिर अंसारी है मेरे साथ, पायनियर स्पोर्ट्स के कैप्टन। आशिर, आप बतौर कैप्टन किस तरह से देखते हैं आपकी टीम का प्रदर्शन अभी तक का? अभी तो ये तीसरा टूर्नामेंट है, 2 टूर्नामेंट हम लोग ने खेले और माशाल्लाह बहुत अच्छा खेले। थोड़ा सी 19-20 हुआ तो वो सब गलती को पूरा करके आज ये ग्राउंड पे हम अच्छी शुरुआत करने जा रहे हैं। टूर्नामेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? टूर्नामेंट पड़गा में जो भी होता है, शाहिद खान लोग जो भी टूर्नामेंट रखते हैं बहुत अच्छा टूर्नामेंट रखते हैं और यहाँ पर नाइट हो रहा है और मज़ा आएगी खेलने। एक और सवाल है आपके लिए कि आपकी नज़र से क्या पॉजिटिव्स रहे अभी तक आपके टीम के लिए? कौन से खिलाड़ी है जो आपको लगता है कि जिन्होंने अच्छा किया है? अभी जिसको नंबर जैसा मिलेगा, जिसका बॉलिंग का जैसा बैटिंग का, तो अपना 100% है और मैं अपनी टीम से बहुत खुश हूँ कि वो अच्छा खेल रहे हैं। हार जीत अपनी जगह पे है लेकिन सब अच्छा खेल रहे हैं। शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट। सो टॉस में से खबर यह है कि मायरा स्पोर्ट्स ने टॉस जीता है, उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। बैक टू कमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद अजय गरत। दोस्तों आप देख रहे हैं एकता ट्रॉफी सीजन 10 ब्रॉट टू यू बाय BCC बोरिवली, प्रेजेंटेड बाय शाहिद खान। हम एक बार फिर से आभारी है ग्रामीण क्रिकेट के हमारे पहले पुरस्कार के प्रायोजक विष्णु चंदे साहब, जिन्होंने 1 लाख रुपए का इनाम स्पॉन्सर किया है। सेकंड प्राइज स्पॉन्सर्ड किया है सचिन घोड़विंदे साहब 50,000 रुपये। थर्ड प्राइज स्पॉन्सर किया है रुपेश यादव 12,000 रुपये। फोर्थ प्राइज ग्रामीण स्पॉन्सर किया है रुपेश यादव साहब 12,000 रुपये। सिटी क्रिकेट में पहला इनाम पुरस्कार रखा है अल्ताफ बाली साहब ने, जो खोनी खाड़ी पार के सरपंच भी और BC4 के एक्स प्रेसिडेंट है। 40,000 रुपीज़ विजेता टीम को दिया जाएगा सिटी क्रिकेट में और सेकंड प्राइज सिटी क्रिकेट का 20,000 जो पंडित एन पाटिल साहब ने स्पॉन्सर किया है। खेल की शुरुआत होगी बाजिल और सलमान और बॉलर है सनी राउत। पहली गेंद लेग स्टंप पर आती हुई, फ्लिक करने का प्रयास और हाथों को ताली मारती हुई गेंद जाकर VP स्पोर्ट्स के बैनर पर लगी। 4 रन। बहुत जबरदस्त शुरुआत यहां पर, पहली बॉल और केवल कलाइयों का नजाकत के साथ उपयोग किया। यही करने की आवश्यकता भी होती है, खासतौर पर जब आप पावर प्ले में खेलते हो। गैप में खेलना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर गैप ढूंढने में कामयाब हुए थे बाजिल, पहली गेंद पर 4 रन। बहुत ज़बरदस्त शुरुआत हुई है इस टूर्नामेंट की। आज ये 5वां मुकाबला इस वक्त नरेश 11 अटकोली SCC पड़गा के बीच और उसके बाद सिटी क्रिकेट का फायर ब्रांड
इस बार एक और लाजवाब शॉट और अंपायर का इशारा 6 रनों का। कड़क बाजिल, बाजिल आ गया, बाजिल छा गया। जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की है तहलका मचा दिया है। अपने धुआंधार बल्लेबाजी के लिए काफ़ी मशहूर है बाजिल, सिटी क्रिकेट खेलने का भी अनुभव रखते हैं। और आपको याद होगा बाली ट्रॉफी में एक बार उन्होंने 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़े थे। और ये वजह थी कि उस दिन वो प्लेयर ऑफ द डे भी सिलेक्ट हुए थे। साइकिल मिली थी उन्हें, कुछ लम्हे आप भूल नहीं सकते। हाई एम बॉलिंग एक्शन, इस बार ड्राइव जरूर किया है, थोड़ा सा उतावलापन महंगा पड़ सकता है और आखिरकार दोनों मोर्चे पर नाकामयाबी। काफ़ी ज़्यादा बैकअप कर चुके थे सिंगल के लिए वहाँ पर सलमान, लेकिन आखिरकार समय रहते अपने क्रीज में वापस लौटे। एक अच्छा कॉल बाजिल का, नहीं तो यहाँ पर खतरनाक साबित हो सकता था। 48 रनों का पीछा यहाँ पर किया जा रहा है इस मैच में एससीसी पड़गा टीम द्वारा। सनी राउत की गेंद, इस बार बैठक स्लॉक स्वीप था, बॉल हवा में रही कुछ समय, एक टप्पा खाई, दूसरा टप्पा खाती हुई अब बाउंड्री लाइन के बाहर। यहां पर एक बेहतरीन टाइमिंग के जरिए आने वाला चौका। नियंत्रण का कहीं ना कहीं अभाव नजर आ रहा है गेंदबाजी में। फुल टॉस गेंदे और ऐसी गेंदों पर बाजिल आक्रमण करने से चूकने वाले नहीं है। ये दूसरा चौका इस ओवर में। हालांकि सनी राउत जो है वो काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी है और उनसे उम्मीद यही की जाती है कि वो नियंत्रण दिखाएंगे गेंदबाजी में, पावर प्ले में अच्छी शुरुआत दिलाएंगे अपनी टीम को, लेकिन वैसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी तक 4 गेंदें की है, उसमें से सिर्फ 1 डॉट बॉल है और बाकी की 3 गेंदों पर बाउंड्रीज आई है। रन संख्या 14 बिना किसी नुकसान के। पावर प्ले में भरपूर मात्रा में रन बनाते हुए बाजिल। इस बार स्क्वायर कट लगाने का प्रयास, नो बॉल, आगे चले गए थे वहां अंपायर शकील कुट्टी। इस बार नो बॉल देते हुए फ्री हिट। काफ़ी बाहर थी ये गेंद और क्रीज के बाहर है, शायद इस वजह से अंपायर ने नो बॉल घोषित किया है। थोड़ी रफ्तार भी निकालने का प्रयास किया था लेकिन वेवर्ड हो गए। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे सांसद सम्मानित सुरेश बाले मामा म्हात्रे, इन्होंने जो सहयोग दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीसी अध्यक्ष कालेर के दिलेर सुजीत तात्या पाटिल, आपका विशेष आभार। लाइन ऑफ भिवंडी संजय म्हात्रे जी, आपका विशेष आभार। इस बार नो बॉल, फ्री हिट और स्क्वायर कट लगाने का प्रयास था। इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर बॉल जाती हुई कवर बाउंड्री के बाहर 4। अच्छी टाइमिंग एक बार फिर से, काफ़ी जगह मिली थी, एक और नो बॉल और उस पर अपना मौका ताड़ते हुए बाजिल जल्द से जल्द मैच को फिनिश करने की कोशिश उनकी नज़र आ रही है। जो भी मौके मिल रहे हैं पूरी तरह से भुनाते हुए इनफील्ड को क्लियर करते हुए 4 रन बटोर लिए। स्कोर 20 विदाउट एनी विकेट्स। फ्री हिट की बॉल, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, हालांकि ये ऑन ड्राइव पर 4 रन हासिल करते हुए बाजिल ने अपने आप को व्यस्त रखा है और उन्होंने जो टी शर्ट नंबर पहन रखा है वो खिलाड़ी से कई उम्मीदें हैं सिडनी टेस्ट में। गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर बाजिल करते हुए, लगातार ये तीसरा चौका, कुल मिलाकर 4 चौके और 1 सिक्सर भी उनके बैट से निकला है। रन संख्या 24। आसान हो गया है समीकरण। 48 रनों का लक्ष्य मामूली सा लक्ष्य लगने लगा है जिस तरह से बाजिल खेल रहे हैं। ट्रिगर मूवमेंट और क्या बेहतरीन बैठक शॉट और यहां पर एक और चौका। पहला ओवर बाजिल 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 बाजिल। कमाल की बैटिंग, कभी ऑफ साइड में, कभी ऑन साइड में, कभी सामने की तरफ तो कभी स्क्वायर ऑफ द विकेट। हर दिशाओं में शॉट्स खेलने की कोशिश, उसमें सफल साबित होते हुए काफ़ी खर्चीला ओवर। रन संख्या 28 पर पहुंच चुकी है और अब जाकर ओवर समाप्त हुआ है सनी राउत का। राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आता है बाजिल को देखकर, मुझ में कितने राज है बतलाऊं क्या, मुझ में कितने राज है बतलाऊं क्या, एक मुद्दत से बंद हूं खुल जाऊं क्या। बाजिल खुल गया और यहाँ पर सनी राउत का खर्चीला ओवर। विशेष आभार हमारी A1 गोल्डन जोड़ी बालाराम पाटिल, सदाबाहु पाटिल, जिन्होंने प्रेजेंटेशन बॉक्स स्पॉन्सर किया है। हैप्पी शॉप टॉस बॉक्स, यानी कि इनके भी हम बहुत बहुत आभारी है। विशाल शाह साहब जो कि इसके ओनर हैं और मुदस्सिर भाबे इसके मैनेजर के रूप में अच्छा काम करते हुए।
हैप्पी शॉप में आइए और हैप्पी शॉपिंग कीजिए। इसके अलावा विशेष आभार आमिर तासे साहब, पपिया ढोले साहब, तौसीफ शेख साहब, शरफ मुल्ला साहब, मज़हर पटेल, रज़ी पटेल, भगवान भोईर साहब, गणेश गुलवी साहब, चेतन पाटिल साहब, मोहम्मद गुजर, A1 मोटर्स, कशिफ मुरुमकर, RK स्पोर्ट्स, VP स्पोर्ट्स, बॉन्ड गोट फार्म, साजिब दिवकर और समीर दुलदुले। हम आभारी है भिवंडी सिटी क्रिकेट के ट्रॉफीज़ के स्पॉन्सर रमीश पटेल साहब और जैद पटेल साहब। मैन ऑफ द मैच के ट्रॉफीज़ के स्पॉन्सर है कशिफ मुरुमकर साहब। मेमेंटोस के स्पॉन्सर है एडवोकेट जियाद गुजर साहब। ग्रामीण के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे क्रमांक के इनाम के ट्रॉफी के स्पॉन्सर है धनंजय गवली साहब। बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर, बेस्ट प्लेयर ग्रामीण के ट्रॉफी के स्पॉन्सर है धनंजय गवली साहब। सो पहले ओवर में 28 रन, हाफ ट्रैकर बॉल, वाइड बॉल। अजय, क्या ये हाथ से लूजनर बॉल गेंद छूटी है या थोड़ा फास्ट करना चाहते थे? नहीं, मुझे लगता है कि लूजनर है। कंधे खुले नहीं थे पूरी तरह से, और देखिए अपने दाहिने कंधे को हाथ लगाते हुए वो गेंद डिलीवर करने के बाद गेंदबाज भावेश, और जिस तरह से गेंद डाली है ऐसे लगता है कि शायद थोड़ा प्रैक्टिस का भी अभाव है। भावेश के सामने बैटर है अब सलमान। अब सलमान भी आ गया, रॉकेट शॉट, ठंड रात में गर्मा गर्म शॉट। बासिल यदि तूफानी अंदाज में खेलते हैं तो सलमान भी पीछे नहीं रहते हैं। बिल्कुल उनके पाले में गेंद थी और बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेला है उन्होंने, सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन को क्लियर करते हुए दर्शकों के बीच में भेज दिया है गेंद को। सिक्सर के साथ खाता खुलते हुए सलमान। एससीसी पड़गा टीम जीत की तरफ बढ़ती हुई, स्कोर 35 रन बिना किसी नुकसान के। अब केवल 13 रन और चाहिए मैच को जीतने के लिए। बासिल और सलमान इस बार आगे आकर खेलने का प्रयास। देखिए अब सलमान भी खुलकर खेलने का प्रयास करे। अजय, ज्यादा रन नहीं चाहिए। आंधी और तूफान, बासिल और सलमान। जी हाँ, आपने पहले ओवर के बाद जिक्र किया कि बासिल खुल गए हैं और उन्होंने सामने वाले गेंदबाजी की पोल भी खोल दी। थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद, अक्रॉस द लाइन खेलना चाह रहे थे, एक बार फिर से बीट हुए हैं। बहुत जबरदस्त प्रदर्शन रहा है आज एससीसी पड़गा टीम का, और जिस तरह उन्होंने टूर्नामेंट का ओपनिंग मैच खेला है, वाकई में ये टीम आगे जा सकती है। एक जीत आपको दूसरी जीत के लिए प्रोत्साहन देती है, दूसरी जीत आपको तीसरे जीत की तरफ ले जाती है। विनिंग शुड बी अ हैबिट, ऐसा कहा गया स्पोर्ट्स में। शफल हुए और यहां पर इजी कैच। गति परिवर्तन, ऑफ स्टंप के बाहर निकलते हुए हुक करने का प्रयास किया जरूर था, लेकिन वो जो गति में परिवर्तन था उसको परख नहीं पाए थे सलमान। टाइमिंग गड़बड़ा गई, टॉप ऑफ द बैट लगी थी, थोड़ा सा टॉपेज था और एक आसान सा कैच शॉट फाइन लेग की दिशा में राकेश थे वहाँ पर, उन्होंने कोई गलती नहीं की। तो आखिरकार पहली सफलता प्राप्त करते हुए गेंदबाज भावेश। विकेटें लेनी पड़ेंगी क्योंकि मैच जीतने का सबसे आसान तरीका वही है, नियमित अंतराल पर विकेटें गिराते जाएं, पार्टनरशिप होने न दे। तो तौसीफ भाई, आपका भी तहे दिल से इस्तकबाल है। हमारे अमीदुज़्ज़मा अंसारी साहब, आपका भी तहे दिल से इस्तकबाल है। वाकई में कई पुराने दोस्तों को आज हम मिल रहे हैं। फाइक अंसारी को आप देख सकते हैं, जावेद भाई को देख सकते हैं, बहुत एक अरसा जावेद भाई के नाम रहा। सलीम जावेद और भिवंडी के जावेद को कोई भूल नहीं सकता। जयेश पारखे नए बैटर, जयेश वारके एक और कमाल के खिलाड़ी है पड़गा टेनिस क्रिकेट में, अच्छे अनुभवी खिलाड़ी, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक प्लेयर माने जाते हैं। ज़्यादा दबाव नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गेंदबाज भावेश की मैं तारीफ करना चाहूँगा, जिस तरह से उन्होंने वापसी करके दिखाई है वो सिक्सर लगने के बाद। बैक टू बैक टूर्नामेंट्स होते हैं और इसीलिए वापसी करने का यही आसान और अच्छा तरीका भी है। और इस बार मैच को फिनिश कर दिया ऐसा हम कह सकते हैं। नहीं, अभी भी एक आध 2 रन बचे हैं। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 41 पर। अजय, आपने जयेश की बात की, देखिए
उनको क्लियर मैसेज डगआउट ने दिया है कि आपको जाकर हिट आउट और गेट आउट इस तरह की बैटिंग करनी है। हर बल्लेबाज की वही रणनीति हमने देखी है, आक्रमण करे, जल्द से जल्द मैच को फिनिश करे, क्योंकि शुरुआत दमदार रही। 28 रन पहले ही ओवर में आ गए थे, क्योंकि आने वाले मैचेस में शायद हो सकता है कि बड़ा टारगेट भी आपको चेज करना पड़े, इसीलिए वो जो बाउंड्री हिटिंग की प्रैक्टिस है वो कहीं ना कहीं उनके लिए इस मैच में है, ऐसा माना जा सकता है। अब मात्र 7 रन दूर है जीत से एससीसी पड़गा। नीविया बॉल से ये प्रतियोगिता खेली जा रही है और नीविया ने वाकई में यहाँ पर बल्लेबाजों का, गेंदबाजों का साथ दिया है। सीमेंट के पिच के ऊपर प्लेयर फ्रेंडली बॉल जिसको हम कह सकते हैं। और पहले मुकाबले से हम देख रहे हैं कि 50-55 जो टोटल है 5 ओवर के मैच में, वो आसानी से चेज हो रहा है। इसीलिए पहले बल्लेबाजी जब आप करते हो यहाँ पर, एक तो बाउंड्रीज भी थोड़ी सी छोटी है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि 5 ओवर में 60 के ऊपर जाना बहुत ज़रूरी। 60+ टोटल, 60-70 के बीच में टोटल बनता है, तो वहाँ पर थोड़ा दिक्कत वाला काम बन सकता है चेज करते हुए। एक सिंपल मैथमेटिक्स से 6 ओवर का मुकाबला है या 5 ओवर का है, तो जितने ओवर है उतना एक बड़ा स्ट्रोक हर ओवर में मारना ही है। और देखिए अब जिस तरह से ये खेल दिया था, व्हाट अ हुक शॉट, कॉक अ हुक, इट्स अ हुक, 6 रन। दूसरा छक्का बाजिल के बल्ले से, 5 चौके भी जड़ चुके हैं तूफानी अंदाज में बैटिंग करते हुए बाजिल जब काफ़ी युवा थे, उन्होंने खेलने की शुरुआत की थी टेनिस बॉल क्रिकेट में। इसी मैदान पर एक 49 रनों की पारी उन्होंने खेली थी आरजोली के विरुद्ध, और वहाँ से ये नाम काफ़ी चर्चा में रहा था। उसके बाद उन्होंने सिटी क्रिकेट में भी कुछ अच्छी पारियाँ खेली, और ग्रामीण क्रिकेट में तो काफ़ी महत्वपूर्ण खिलाड़ी माने जाते हैं पड़गा टीम के लिए बाजिल। सादिक शेख का फेम टीम है, स्वयं हमारे साथ उपस्थित है प्लेयर्स की हौसला अफजाई के लिए, और ये मैच को फिनिश कर दिया बाजिल। क्या जबरदस्त बैटिंग करते हुए नाबाद रहे बाजिल, जिन्होंने जीत लिए सभी के दिल। 48 का टारगेट था, केवल 2.2 ओवर्स में ही ये टारगेट हासिल किया है एससीसी पड़गा टीम ने। 9 विकेटों से मैच जीता है, बहुत ही बड़ी जीत। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम एससीसी पड़गा एंड हार्ड लक जय दुर्गात कोहली। अगला मैच थोड़ी देर में शुरू होगा। सिटी क्रिकेट का मुकाबला मायरा स्पोर्ट्स और पाइनियर के बीच में, जहां पर मायरा स्पोर्ट्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। आइए चलते हैं अब इस मैच के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए हमारे A1 गोल्डन जोड़ी प्रेजेंटेशन बॉक्स में जनाब सिद्दीक भाभी के पास। धन्यवाद अजय, धन्यवाद हरेश। आइए, एकता ट्रॉफी की शाम बहुत खूबसूरत हुई है। मैन ऑफ द मैच है आतिश नूने, आपको आना है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन साजिश शेख अल्सो। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ गोल्डन जोड़ी महाराष्ट्र की प्रेजेंटेशन बॉक्स में, सदा पाटिल और बाला पाटिल। और इस प्रेजेंटेशन के लिए मैं आवाज़ दूंगा गुजरात से तशरीफ़ लाए हुए एजाज पठान साहब को। उन्होंने आपको आना है। वेलकम सर, का तहे दिल से इस्तकबाल है। आतिश नोने मैन ऑफ लेने के लिए इतना देर से पहुंचे हैं। आइए हम आपको काशिफ मुरुमकर स्पॉन्सर ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दे रहे हैं। आज के हमारे मेहमान खुसूसी एजाज पठान, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज हमसे जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू सो मच। पहले ओवर में अगर कोई भी गेंदबाज हैट्रिक लेता है तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ऊपर जाता है। सबसे पहले बताइए कि एकता ट्रॉफी को आज कैसा एंजॉय किया? ये पड़गा टेनिस क्रिकेट में पहली बार डे नाइट शो हो रहा है, और थैंक्स बोलना चाहूँगा मैं अपने साजिद भाई को और अपने शाहिद खान को, क्योंकि उन्होंने बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज़ किया, और इतने अपने पीटीसी में जो भी लोकल्स प्लेयर्स है सब, तो उनको एक खेलने का मौका दे रहे और अच्छा लग रहा है खेलने के लिए। दूसरा मैच आपका बाकी है, बहुत अच्छी आपकी टीम ने परफॉर्म किया है,
साजिद आपके स्पॉन्सर है। क्या लगता है मैन ऑफ द मैच आपके लिए इम्पोर्टेंट था कि जीत? जीत। ये थे दोस्तों अनिल नोने को, आतिश नोने को नो कहने की आदत नहीं। बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में। प्रैक्टिस नहीं करना है, नो वार्म अप। किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेख हमसे जुड़ चुके हैं, असरार अंसारी उर्फ पप्पू, परवेज पीके, सभी का तहे दिल से स्वागत है। आमिर अंसारी, सभी से रिक्वेस्ट है आपको वीआईपी मंच पे आना है। मित स्पोर्ट्स के लिए खेलते हैं किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेख। देखिए शुभा धुमाल, इनके नाम भी जो रिकॉर्ड है ना वो अद्भुत रिकॉर्ड है। इस ग्राउंड पे भी कमाल का परफॉर्मेंस रहा है बिलाल शेख का। परवेज पीके जो अंपायर है, आमिर अंसारी गोल्डन बाउंड्री के लिए जाने जाते हैं, और असरार अंसारी की तो बात ही अलग है। अगर किसी भी कैप्टन का ओपिनियन लेना हो तो फिर असरार अंसारी से बढ़ के कोई नहीं। वेलकम ऑल ऑफ यू। बहरहाल चलते हैं BC4 सिटी क्रिकेट। टेस्ट इज द बेस्ट एंड सिटी क्रिकेट इज द बेस्ट, ये सही टेस्टिंग है। और शुभा धुमाल, टू बी ऑनेस्ट, यहीं से तो हमारे सारे खिलाड़ी ऑल इंडिया फॉर्मेट में गए और ISPL में गए। पूर्णपणे सहमत आहे आपल्या मताशी, कारण खूप मोठं फॉर्मॅट आहे आणि इथे मात्र खरं तर खेळाडूंची कसोटी लागते। BC4 फॉर्मॅटमधील हा पहिला सामना, ग्रामीण पूल नंतर आता मात्र BC4 सिटी फॉर्मॅटकडे आपण बोललो आहोत। Remind you, Altaf Bali Fam team who sponsor the first prize in city cricket, the Sarpanch of Khoni Khari Par Gram Panchayat, Myra won the toss and invite Pioneer bat first. Beautiful atmosphere, a packed crowd here. पहले 5 ओवर के लिए आपको 25 मिनट का समय दिया गया है। 6 ओवर का मैच है और इस वक्त ऑनलाइन हमसे जुड़ चुके हैं गो ईस्ट और वेस्ट। अल्ताफ बाली इज़ द बेस्ट। वेलकम अल्ताफ बाली सर, हमारे सिटी क्रिकेट के फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर है। फील्डिंग तुरंत लगाना है,